दोस्तों, क्या आप लोग भी वही सुन रहे हैं जो मैं सुन रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, मैंने सुना है कि भाई टिकटॉक जो है वो इंडिया में वापस आ रहा है। क्या आप लोगों ने कहीं पर कभी भी ये सुना है कि टिकटॉक जो है वो इंडिया में वापस आ रहा है? अभी एक दिन पहले ही एक आर्टिकल आया था, उसमें लिखा था कि भाई जो टिकटॉक है वो इंडिया में फिर से अनबैन होने जा रहा है। देखो, 2020 में भारत सरकार ने टिकटॉक नहीं बल्कि चाइनीज ऐप की टोटल 500 ऐप पर बैन लगाया था और टिकटॉक पर ये कहकर बैन लगाया था कि भाई जी ये जो हमारे देश की कल्चर है और जो पशु हैं उनके ये टिकटॉक जो है वो उनके खिलाफ है। इसके चलते इसको बैन कर दिया गया था इंडिया में। लेकिन अगर टिकटॉक की वापसी होती भी है तो किस शर्त पर इसकी वापसी हो सकती है? देखिए, अमेरिकी जो कोर्ट है उसने टिकटॉक पर जासूसी के आरोप में बैन लगाया था। ऐसा कुछ ही आरोप टिकटॉक के ऊपर भारत ने भी लगाया था। दोस्तों, अगर टिकटॉक को अमेरिका खरीद लेती है तो जो टिकटॉक है वो भारत में अनबैन हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बात ये निकल कर आई थी कि जो अमेरिका का जो एलन मस्क है उसने टिकटॉक को खरीदने की बात रखी थी। अब अगर एलन मस्क टिकटॉक को खरीद लेता है तो ये भारत में अनबैन हो सकता है, हो नहीं जाएगा, हो सकता है। दोस्तों, अगर अमेरिका टिकटॉक का पूरा कंट्रोल अपने पास ले लेती है तो भारत में टिकटॉक की वापसी हो सकती है। लेकिन इसके लिए टिकटॉक को भारत में लागू कराने के लिए कुछ कानूनों का पालन भी करना होगा। दोस्तों, भारत में पहले से ही विदेशी ऐप चल रही है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप हैं वो उपलब्ध हैं। लेकिन उपलब्ध वही हैं जो भारत में कानूनों का, उनके नियमों का पालन करते हों। लेकिन भारत ने टिकटॉक पर यह कह के बैन लगा दिया था कि ये जो ऐप है वो डेटा चोरी करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो टिकटॉक है उसके वापस इंडिया में वापस आने के चांस 50% हैं और ना आने के चांस भी 50% ही हैं।